गुरु नानक और नाग। एक समय गुरु नानक अपनी गाय को चढ़ाने के लिए जंगल की ओर लेकर गए। पास में एक सूखा पेड़ का तना देखकर उसके नीचे वो बिछाना लगाकर विश्राम करने लगे। दिन का समय था, इसलिए धूप बहुत तेज थी। पेड़ की सूखी शाखाओं के बीच से कड़ी धूप गुरु नानक के चेहरे पर पड़ रही थी। तभी अचानक वहां पर एक बड़े फन वाला काला नाग आ पहुंचा और गुरु नानक के पास कुंडली मार के बैठ गया। थोड़ी देर में वहां से राय भुल्लर नाम का एक व्यक्ति अपने घोड़े पर निकला। उसने देखा कि एक व्यक्ति सो रहा है और जहरीला नाग उसे दंश देने की फिराक में है। ये सब देखकर वो बड़ी तेजी से गुरु नानक की ओर बढ़े, लेकिन जब वो करीब आए तो नज़ारा देखकर स्तब्ध हो गए। वो काला नाग गुरु नानक को दंश देने नहीं आया था। वो अपना फन फैलाकर गुरु नानक के चेहरे पर चढ़ने वाली तीक्ष्ण धूप को रोक रहा था। इस दिव्य प्रसंग से प्रभावित हुए राय भुल्लर आने वाले समय में गुरु नानक के शिष्य में शामिल हुए। सच्चा सौदा। एक समय की बात है, गुरु नानक जी के पिता ने उन्हें 20 रुपए दिए और मुनाफे का सौदा कर लाने को कहा। पिता की आज्ञा अनुसार नानक सौदा लाने निकले। रास्ते में चलते चलते उनकी भेंट एक साधु के समूह से हुई। वो सब बहुत भूखे थे, उन्हें विश्राम की भी जरूरत थी। तब गुरु नानक ने सौदा लेने की रकम उन भूखे साधुओं का पेट भरने में खर्च कर दी और उसके बाद गुरु नानक ने यथासंभव उनकी सेवा भी की। युवा नानक के इस दयालु आचरण से साधुगण अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने गुरु नानक को आशीर्वाद दिया। घर लौटने पर पिता ने सौदे के बारे में पूछा। तब गुरु नानक बोले, मैं सच्चा सौदा करके आया हूँ। जरूरतमंद की मदद करना ही सच्चा सौदा है। गुरु नानक की इस मानवतावादी विचारधारा से उनके पिता बहुत खुश हुए और उन्होंने पुत्र नानक को गले से लगा लिया। ईमानदारी की रोटी। एक समय गुरु नानक देव और उनका चेला मर्दाना अमीनाबाद गए। वहाँ पर एक गरीब किसान लालू ने उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित किया। उसने यथाशक्ति रोटी और साग उन दोनों को भोजन के लिए दिए। तभी गांव के अत्याचारी जमींदार मालिक भागू का सेवक वहां आया। उसने कहा, मेरे मालिक ने आपको भोजन के लिए आमंत्रित किया है। बार बार मिन्नत करने पर गुरु नानक लालू की रोटी साथ लेकर मालिक भागू के घर चले। मालिक भागू ने उनका आदर सत्कार किया, उनके भोजन के लिए उत्तम पकवान भी परोसे, लेकिन उससे रहा नहीं गया। उसने पूछा कि आप मेरे निमंत्रण पर आने में संकोच क्यों कर रहे थे? उस गरीब किसान की सूखी रोटी में ऐसा क्या स्वाद है जो मेरे पकवान में नहीं? इस बात को सुनकर गुरु नानक ने एक हाथ में लालू की रोटी ली और दूसरे हाथ में मालिक भागू की रोटी ली और दोनों को दबाया। उसी वक्त लालू की रोटी से दूध की धार बहने लगी, जबकि मालिक भागू की रोटी से रक्त की धार बह निकली। गुरु नानक देव बोले, भाई, लालू के घर की सूखी रोटी में प्रेम और ईमानदारी मिली हुई है। तुम्हारा धन अप्रामाणिकता से कमाया हुआ है। इसमें मासूम लोगों का रक्त सना हुआ है, जिसका ये प्रमाण है। इसी कारण मैंने लालू के घर भोजन करना पसंद किया। ये सब देखकर मालिक भागू उनके पैरों में गिर गया और बुरे कर्म त्याग कर अच्छा इंसान बन गया।